रावण के 10 सिर का असली मतलब क्या था? क्या ये सच में अलग अलग शक्तियों के प्रतीक थे या इनका कुछ और ही मतलब था? रावण का ये रहस्य सैकड़ों साल से रामायण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में चर्चा का विषय बना हुआ है। रामायण में रावण को दशानन के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है 10 सिरों वाला। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर सच में थे या किसी गहरे प्रतीक का हिस्सा? रावण को केवल एक राक्षस के रूप में देखना उसकी कहानी को आधा समझने जैसा है। वह न केवल शक्तिशाली राजा था, बल्कि एक विद्वान तांत्रिक और महान शिव भक्त भी था। यही कारण है कि उसके 10 सिरों को अलग अलग तरीके से देखा जाता है। रावण के 10 सिरों का सबसे आम और मान्य मतलब यह है कि ये सिर उसके अलग अलग भावनाओं और इच्छाओं के प्रतीक थे। ये सिर केवल भौतिक नहीं, बल्कि इसमें इंसानी स्वभाव के 10 प्रमुख कमजोरियां और ताकतें दर्शाई गई थी। यह 10 भावनाएं थी: क्रोध, अहंकार, मोह, ईर्ष्या, लोभ, भय, इच्छाएं, शोक, घृणा और भ्रम। हर सिर किसी न किसी मानवीय कमी या शक्ति का प्रतीक था। यही कारण है कि रावण को बहुत ही जटिल और बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था। रावण की ये कमजोरियां और शक्तियां उसके पर्सनालिटी का हिस्सा थी। रामायण में रावण को एक नकारात्मक चरित्र के रूप में दिखाया गया है, लेकिन उसकी यह गहराई और ज्ञान भी अनदेखी नहीं की जा सकती। 10 सिर होने का मतलब यह था कि रावण ने इन 10 भावनाओं पे काबू पाने की कोशिश की थी। अंत में इसमें से कुछ उसके बर्बादी का कारण बनी। कुछ मान्यताओं के अनुसार रावण के 10 सिर उसके अलग अलग क्षमताओं और शक्तियों के प्रतीक थे। हर सिर किसी न किसी खास शक्ति का प्रतीक था, जो रावण के पर्सनालिटी को और जटिल बनाता था। उदाहरण के लिए एक सिर उसकी विद्वता का प्रतीक था, जिससे यह संकेत मिलता है कि रावण चारों वेदों और शास्त्रों का ज्ञानी था। दूसरा सिर उसके युद्ध कौशल को दर्शाता था, जबकि एक और सिर उसकी तांत्रिक विद्या और तपस्या की गहराई को समझाता था। रावण ने अपने जीवन में कई क्षेत्रों में महारत हासिल की। उसकी रुचि संगीत में भी थी और वो वीणा बजाना भी जानता था। उसके अलग अलग सिर इस बात को दर्शाते थे कि वह एक बहुमुखी प्रतिभा का धनी था, जो केवल युद्ध या सत्ता का भूखा नहीं, बल्कि कला और ज्ञान में भी गहरी रुचि रखता था। रावण केवल एक राक्षस राजा नहीं था, बल्कि वह एक महान विद्वान और शिव भक्त भी था। उसकी शिव भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने भगवान शिव से कई शक्तियां प्राप्त की थी। रावण ने कठोर तपस्या किया और भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे कई सारे वरदान प्राप्त किए। उसके 10 सिरों का एक मतलब यह भी था कि उसने अपने बुद्धि, तपस्या और साधना के बल पर अपार ज्ञान और शक्तियां प्राप्त की थी। रावण की भक्ति और ज्ञान उसे एक खास चरित्र बनाती है। हालांकि अंत में अहंकार और कुछ कमजोरियों की वजह से वह गिर पड़ा, लेकिन उसके जीवन के इन पहलुओं को अनदेखा करना सही नहीं होगा। रावण की विद्वता इतनी गहरी थी कि वह ज्योतिष और आयुर्वेद जैसे विद्वानों का भी ज्ञानी था। उसकी शक्ति केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक भी थी। रावण के 10 सिर यह भी दिखाते हैं कि इंसान के पास हर तरह की क्षमता होती है, चाहे वह ज्ञान की हो, ताकत की हो या फिर किसी गुण की हो। लेकिन अगर इन क्षमताओं का सही उपयोग न किया जाए तो वे विनाश का कारण भी बन सकती हैं, जैसे रावण के साथ हुआ। उसकी असम शक्तियां और ज्ञान अंत में उसके अहंकार और क्रोध के कारण उसे ले डूबी। रावण का 10 सिर केवल एक पौराणिक कथा का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हमें एक गहरी सीख भी देता है। ये सिर हमें बताते हैं कि इंसान के भीतर हर तरह की भावना होती है, लेकिन अगर हम इन भावनाओं को नियंत्रित न कर पाए तो यही भावनाएं हमारे बर्बादी के कारण बन सकती है। रावण के पास सब कुछ था, ज्ञान, शक्ति और भक्ति, लेकिन उसका अहंकार और लालच उसे बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों, रावण के 10 सिर सिर्फ उसकी बुराई के प्रतीक नहीं थे, बल्कि एक जटिल और शक्तिशाली व्यक्तित्व के अलग अलग पहलुओं का प्रतीक थे। रावण की कहानी हमें यह सिखाती है कि अपने शक्ति और ज्ञान का सही उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। क्या आपके रावण के इस नए दृष्टिकोण को जानकर आश्चर्य हुआ? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।